दोस्तों अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि रेडीमेड स्टाइल में खुद की कमीज बना के पहनना, तो आज मैं दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको स्मॉल साइज से लेके डबल एक्सएल तक की मैं कमीज की कटिंग प्लस आपको पैंट प्लाजो की कटिंग सिखाने वाला हूं। तो आज हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में एस साइज जिसको हम कहते हैं 34 साइज की कमीज की कटिंग करने का तरीका कि किस तरीके से आप इसकी कमीज की कटिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी कटिंग करने का तरीका सिखाते हैं। तो साथ ही मैं आपको ये बता दूं ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर कमीज और पैंट प्लाजो की मैं कटिंग दिखाने वाला हूं। स्टिचिंग मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो उस हिसाब से आप स्टिचिंग कर सकते हो, लेकिन मेजरमेंट में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको मेजरमेंट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट नोट कर लेना, उसके बाद किस तरीके से आप कटिंग करेंगे मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं, इसी तरीके से दोस्तों आप कटिंग कर लेना। अगर आप लाइव वीडियो में दोस्तों जुड़ रहे हैं तो प्लीज ये वाली वीडियो को फटाफट लाइक कर दो जिससे कि और लोगों तक ये हमारी लाइव वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए हम आपको सबसे पहले मेजरमेंट दिखा देते हैं। और उससे पहले यहाँ पर आप देखो, आपको बॉडी से जो बस्ट का मेजरमेंट होता है लेडीज की, उसको इस तरीके से नापना है। मेरे को दिखा रहे हो? यहाँ पर आपको इस तरीके से नापना है, ये बॉडी मेजरमेंट होता है। ओके, ये बॉडी मेजरमेंट जो बस्ट का मेजरमेंट आप नापोगे, अगर ये मेजरमेंट आपका 34 है तो हम अपने आप जो 34 मेजरमेंट होता है इसको हम कहते हैं एस साइज यानी स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज तो 34 हो गया, इसमें लूजिंग भी ऐड की जाएगी। तो लूजिंग देखिए कितना नाप बनता है। चलिए अब मैं आपको जो है अपने दिखाता हूँ और ये मेजरमेंट आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आप लोगों से बीच-बीच में बातें भी करता रहूँगा, ठीक है? जो लाइव में जुड़े हुए हैं। जैसे कोई दिक्कत आती है तो जब मैं पूछूँ आप लोगों से समझ आ रहा है तो आप मैसेज करना, जवाब भी देता रहूँगा। तो यहाँ पर साइज़ है 34, इसको हम कहेंगे एस यानी स्मॉल साइज़। इसकी लेंथ हम 42 रख रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो बना के दे रहे हो, कितनी आपको लेंथ रखनी है उसका ध्यान रखना। 43 रखनी है, 45 रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो। चेस्ट का नाप रहेगा ये आपका मैंने हाफ नाप लिख दिया यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। साइज़ है 34, स्मॉल साइज़ कहलाएगा, ठीक है? यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट है, ये हाफ नाप पे हमने लिखा है 18.50, कमर का लिखा है हमने 17, हिप का लिखा है 20। अब यहाँ पर इसमें हमने लूजिंग कितनी ऐड की है, कैसे पता लगेगा? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 34, इसमें प्लस 3 करा, आंसर आ गया 37। कमर का जो मेजरमेंट है वो है 32, इसमें प्लस करा 2 तो आंसर हो गया आपका 34। तो 34 का हाफ कितना होता है 17 और 37 का हाफ कितना होता है 18.50। मैं नेक्स्ट इसके बाद जो 36 की वीडियो बनाऊंगा ना उसमें इस तरीके से समझा दूंगा, आपको ज्यादा और इजी हो जाएगा, ठीक है? हिप का मेजरमेंट है 20, तो यहाँ पर देखो चेस्ट हमारी 34 है तो 2 इंच कम हमने कमर कर दी। अब हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करके, सॉरी 2 इंच प्लस करके, हाँ 3 इंच प्लस करके 37 हिप ले लेंगे। 3 इंच प्लस कर दी हमने, तो इसमें हम प्लस करेंगे 3, तो आंसर आएगा 40। 40 का हाफ हो गया 20। तो यहाँ पर हमारा ये बस्ट का मेजरमेंट है। उसके बाद बस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से हम बस्ट में से 2 इंच कम करेंगे तो कमर का नाप आ जाता है, और बस्ट में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हिप का नाप आ जाता है। अब यहाँ पे जो नाप बना प्लस करने के बाद वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको अगर अपना खुद का ब्रांड बनाना है तो इस चीज को कॉपी कर लेना, इसी हिसाब से रख देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्लीव की लेंथ रहेगी 17, स्लीव का राउंड रहेगा 10, शोल्डर रहेगा 14, आर्म और लेंथ रहेगी इसमें 7, कमर की लेंथ रहेगी 14 एंड हाफ, हिप लेंथ रहेगी 22, बैक नेक रहेगा 3, फ्रंट नेक रहेगा 7, और नेक का जो ब्रॉड रहेगा वो रहेगा 6 इंच। ये हमारा पूरा का पूरा मेजरमेंट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करने से काफी अच्छी फिनिशिंग आती है कटिंग करने में। और रेडीमेड कमीज होती है वो हमेशा सिलाई वाली बनती है, ठीक है? अगर तुरपाई वाला आप बनाना चाहते हो, अपने ब्रांड को और अच्छी तरीके से लेके जाना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। चलिए हम इसकी कटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन फोल्ड वाली साइड हमारी रहेगी ये, ठीक है? ऑन फोल्ड वाली साइड में हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे।
जैसे ये मार्किंग करेंगे, हमारे को मेजर टेप को कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है? अब जैसे मैंने उसमें दिखाया था कि कमर की लेंथ कितनी थी हमारी 14 एंड हाफ, तो हाफ इंच प्लस करके 15 पे मार्क करना है। हिप लेंथ थी हमारी 22, तो हाफ इंच प्लस करके 22 एंड हाफ पे मार्क करना है। उसके बाद फुल लेंथ थी हमारी 42, तो हमने इसमें हाफ इंच प्लस करके 42 एंड हाफ पे मार्क करना है। और हम इन तीनों मार्किंग को हमें अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। और नीचे हमें जितना फोल्ड करना है तो मैं 1.25 इंच यानी स्केल के बराबर मार्जिन दे देता हूँ। ये मैं तुरपाई का फोल्ड नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो रेडीमेड कमीजें होती है ना उसमें इतना ही मार्जिन दिया जाता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये जो हमने सबसे ऊपर लाइन लगाई है ये हमारी शोल्डर लाइन होती है। तो हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है, क्योंकि बैक नेक हमारा 3 इंच है, तो शोल्डर हमारा 14 है, इसका हाफ होगा, दो जगह करेंगे तो 7 को हमने इस तरीके से ऐसे रख के एक मार्क करना है। यहाँ से इसको डाउन करेंगे 1 इंच, यहाँ पे हम 2.50 पे एक मार्क करेंगे और इस जगह मिला देंगे। मिलाने के बाद इस जगह पर हमें इंची टेप लेकर 7 इंच पर इसका आर्मोल उतारना है इस साइज में। आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 6.25 कर लेता हूँ। इस साइड में 6.25 कर लेते हैं हम। उसके बाद अब ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, AL आर्मोल लेंथ। ये वाली जो लेंथ है इसको कहते हैं वेस्ट लेंथ, कमर लेंथ बोल सकते हो हम। ये होती है हमारी हिप लेंथ और ये हमारी होती है फुल लेंथ। आपको नाम पता होना चाहिए। और ये आपकी शोल्डर लाइन होती है। अब आर्मोल लेंथ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होती है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखोगे जो चेस्ट की मार्किंग है वो कितनी है 18.50। इसका हमें हाफ करना है, क्योंकि टोटल मेजरमेंट तो ये है, हमें इसका हाफ करना है। अब किसी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी तो जो इसकी नेक्स्ट हम मीडियम साइज की कमीज कटिंग करेंगे ना 36 की, तो मैं उस साइज को बढ़िया तरीके से लिख के आपको समझा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो नाप है चेस्ट का वो है 18.5 यानी 18.50। हमने यहाँ पर उसका हाफ करके 9.25 पे एक मार्क करना है। कमर का मेजरमेंट हमारा 17, उसका हाफ 8.50 पे मार्क करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ढाल नहीं होती, ऐसी नॉर्मल होती है, रेडीमेड बना रहे हो आप इसलिए। हमारा 20 इंच हिप का मेजरमेंट है, उसका हाफ 10 पे मार्क करना है। अब नीचे वाली साइड में ना तकरीबन 1 इंच आप बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रहता है इसका दामन, घेरा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर 10 था तो हमने नीचे 11 कर दिया। अब इसको हम सीधे स्केल से मार्किंग करेंगे, कोई कर्व स्केल की ज़रूरत नहीं है। एक मार्किंग ऐसे, इसको ऐसे रख के मार्क कर लो आप। और यहाँ पे मार्जिन भी स्केल के बराबर दे दो। इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं दिया जाता रेडीमेड में, क्योंकि मैं आपको जो सीरीज़ बता चालू की है मैंने, इसमें रेडीमेड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसी स्केल के बराबर हम मार्जिन भी रख लेंगे, देखो। आप चेक करोगे तो हमारी यहाँ पर पूरी बढ़िया तरीके से मार्किंग लग चुकी है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो इतने एरिया को मैं ज़ूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट कितना हमारा 7 इंच। नीचे वाली साइड में हमने 1/4 इंच कम करके एक मार्किंग करनी है, फिर 1 इंच कम करके एक मार्किंग करनी है। तो ये वाली जो लाइन है इससे नीचे वाली लाइन को हमें कुछ इस तरीके से मिलाना होगा। ये तो हो जाएगा हमारा बैक क्रॉस, फिर इस लाइन से अंदर वाली लाइन पे हम जब मिलाएँगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट क्रॉस। उसके बाद हमने यहाँ पर जितना भी नाप आएगा इसको हाफ कर लेना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हो गया हमारे बैक आर्म होल की शेप और ये होगी हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे को जब हम ये वाला राउंड आर्म होल को चेक करते हैं कि कितना आ रहा है ये, इसको फ्रंट वाले आर्म होल को ऐसे करके समझना, ये वाला मेथड जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये आ रहा है आपका 9 में 1 लाइन कम, 9 इंच मान लो, तो हमारे को बैक वाला जो लाइन है ना ये, इसे भी चेक करेंगे, हमें 9 इंच तक लेके जाना है। देखो ये हमारा 9 इंच इधर आ रहा है, तो 9 इंच इतना आया तो हमारा बैक पार्ट कितना उठ के आया 0.75। 0.75 हमने यहाँ पर एक मार्क करना है
0.75 यहाँ पे मार्क करना है, यानी जितना बैक पार्ट उठ के आएगा उतना ही हमें मार्क कर देना और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। 2.50 से हमें डाउन करना है हमेशा। गले का ब्रॉड तो हमारा 6 है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी देखो हमारी एकदम परफेक्ट मार्किंग यहाँ पे दोस्तों लग चुकी है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो बैक वाले मार्किंग पे हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको सीधा कट करेंगे, फिर करेंगे इसको डाउन में कट, फिर ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से इसको इस तरीके से कुछ कट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। याद रखना रेडीमेड आप अगर कमीज बनाना चाह रहे हो अपने लिए ब्रांड में, तो वो ज़्यादा नहीं करा जाता। तो अब यहाँ पर हम एक बार नीचे वाला हिस्सा दिखाते हैं आपको। और इसको यहाँ पे सीधा कट कर देंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड वाली चीज़ आप बनाते हो तो उसमें तुरपाई बहुत कम होती है, सिर्फ़ एक सिलाई लगी होती है, ठीक है? तो आपको अगर तुरपाई करनी हो तो उस हिसाब से मार्जिन को आप बढ़ा सकते हो। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया, अब मैं इसको कर लेता हूँ फोल्ड, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको अपना बैक पार्ट का दूसरा पार्ट कटिंग करना पड़ेगा। जैसे हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करा है ना, इसको आपको दूसरे पल्ले पे रखना है और सेम बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसे ही पार्ट को कटिंग करना पड़ेगा। जब ये पार्ट कटिंग हो जाएगा दूसरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे छाँट देना है, अलग हटाकर, क्योंकि बैक पार्ट तो आपका बराबर कटेगा, ठीक है? उसके बाद आप इसको ऐसे काट के फ्रंट वाला जो निशान है इस पे इस तरीके से इसकी कटिंग कर लोगे। तो ये आपकी कमीज कटिंग हो गई। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। थोड़ा मैं ज़ूम करूँगा अच्छे से दिखाने के लिए। यहाँ पर नेक ब्रॉड हमारा 6 इंच है, तो हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है और जो हमने मार्क किया, इस जगह पर हमें इसको इतना सीधा कर लेना है हिस्सा, ठीक है? और यहाँ पे लगा लेंगे गले ब्रॉड का कट। यही सेम चीज़ हमें बैक पार्ट में भी करनी पड़ेगी बस। इससे क्या होगा, अगर आप ये कर लोगे तो गला बनाने में आसानी रहेगी, तो हमारा यहाँ पे फ्रंट का और बैक का पार्ट कटिंग हो जाएगा। याद रखना हमने कपड़ा एक ही लिया है, लेकिन बैक पार्ट कटिंग आपको करना है अलग कपड़े पर, सीधा ये वाले पल्ले को रख देना। लेकिन हमने जो बाद में छाटा था, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटेगा होगा आपको कपड़ा हटाने के बाद, ठीक है? अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा, उससे फॉलो कर लेना, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसमें मैं जितना साइज़ बता रहा हूँ आर्म और लेंथ से लेके हर एक चीज़ का, आपको उतना ही साइज़ रखना है दोस्तों, ठीक है? आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसके अलावा कोई अपना दिमाग लगाते हैं, कर सकते हो, लेकिन मेरे जो फिटिंग है, जो मैं बना के आपको दिखाए थे मैंने अभी कुर्ते, तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट आएगी, क्योंकि मैं अपना ऑलरेडी खुद से मैन्युफैक्चर कर चुका हूँ और फिटिंग उसकी एकदम परफेक्ट है। उसी मेज़रमेंट से आपको मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब मैं बाजू कटिंग करने से पहले इसको आयरन कर लूँगा। मैं बाजू कटिंग आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको फ्रंट बैक पार्ट का बता दिया, ठीक है? अब बाजू कटिंग के लिए देखो हमने ऑन फोल्ड वाली साइड रखनी है और मैं सिर्फ़ एक बाजू कटिंग बता रहा हूँ। ऐसे आपको 4 तह में कपड़े को रख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक ही बाजू आपको कटिंग बता रहा हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और मैं आपको जो आर्म होल लेंथ बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप रखना। आर्म होल लेंथ इस साइड में हम रखेंगे 4 इंच पर और इस तरीके से लाइन बनाएँगे। उसके बाद हमारी बस्ट का नाप है स्मॉल में आता है 34 बॉडी से, प्लस करने के बाद 3 37 हो जाता है। अब 37 जो है ना उससे हमें डिवाइड करना है 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 7.40। 7.40 हमारा बाजू का ये साइज़ होता है और 7.40 इंची टेप में होता है आपका। 7.25 होता है हमारी 7 के ऊपर 2 लाइन और 40 होता है 3 लाइन। तो हम यहाँ पर 2 लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सवा 7 इंच, ठीक है? उसके बाद लंबाई हमारी यहाँ पे 17, तो 17 में हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि आधा इंच आपका बाजू जोड़ने में जाएगा, तो 7 एंड हाफ पे मार्क 17 एंड हाफ पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे। एक मार्किंग ये हो गई। अब यहाँ पे तुरपाई के और सिलाई के लिए भी हमने मार्किंग कर दी। अब इसकी जो मोहरी है वो थी हमारी 10 राउंड, तो 10 का हाफ कितना होता है 5। अब इस लाइन को इस लाइन से हमें ऐसे मिलाना है। देखो कितनी सिंपल मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ।
इस तरीके से अगर आप कंफर्टेबल पहनना चाहते हो तो यही सेम नाप आपका बस्ट नाप 34 है, बना लेना एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है? अब इसको हमें ऐसे हाफ करना है, हाफ करने के बाद ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, इसको हमने ऐसे लाइन बना लेनी है, उसके बाद इन दोनों को हाफ करेंगे तो ये हमारा ना निशान आएगा। अब देखो इधर वाली साइड से इस लाइन को हमें मिलाना है, बढ़िया से और इधर वाली लाइन पे इसको इस तरीके से लेके आना है, देखो ऐसे ही। फिर यहाँ से हमें 0.75 इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है और इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की मदद से बहुत आसानी से मार्क लग जाता है। मैं आपको फ्रेंच कर्व के नाप से समझा देता हूँ। ये देखो फ्रेंच कर्व के हिसाब से आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो उससे एकदम परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारी बाजू की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हमें ऐसे सीधा कट करना है, जो निशान लगा है उसमें। इस तरीके से हमने यहाँ पर बाजू को कटिंग कर लेना है। जैसी बाजू कटिंग होगी याद रखना है 2 बाजू कटिंग करनी है, मैं आपको सिंगल बाजू बता रहा हूँ। एक कट ये आएगा, एक साइज का आएगा, एक आपका मोरी फोल्ड का आएगा और इसको ऐसे ओपन कर लो और याद रखो ये आप बना रहे हो ब्रांड का तो ये फर्मा है, फर्मा बना के रख लो। फर्मा पेपर पे बनता है, उसके बाद आप इस पे रख के एक बार में चाहे 10-10 बार पीस को कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? अब इसको अच्छे से हमने यहाँ पर इसको फ्रंट वाले पार्ट को भी छाट देना है। तो हमारे यहाँ पर 34 यानी स्मॉल साइज का जो फर्मा है वो आपको मैंने कटिंग करके दिखाया कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आई हो ना तो वीडियो को देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो ये था हमारा 34 साइज का कमीज़, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नाप के हिसाब से आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप जो है प्लाज़ो की और पैंट की कटिंग कर सकते हो स्मॉल साइज में। अब मैं स्मॉल साइज का नाप लूँगा, तो आप ये नहीं समझ पाएँगे कि स्मॉल साइज में हमारे को किस तरीके से जो है इसकी मार्किंग वगैरह करनी है। वो सीखेंगे दोस्तों हम कल की लाइव में, ठीक है? आपको हमारी इस कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो इससे भी ज़्यादा डिटेल में काम सीखना, तो 31 मार्च तक हमारा ईद ऑफर चल रहा है। तो अगर कोई भी जॉइन करना चाहता है तो दोस्तों हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्स पे आपको मिलेगा पूरा 50% का ऑफ। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।